जगत है कर्मों की जेल, जगत है कर्मों की जेल, छूटना नहीं इतना सरल। सद्गुरु के वचन से चले, सद्गुरु के वचन से चले तो अखंड स्वरूप रमण करे, तो अखंड स्वरूप रमण करे। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए अध्याय 28 में आसन जय का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि ध्यान के योग्य स्थानों को कहकर आसन का विधान कहते हैं तथा प्रथम ध्यान के योग्य स्थान कहते हैं। गाथा 1। सिद्ध क्षेत्र जहाँ की बड़े बड़े प्रसिद्ध पुरुष ध्यान कर सिद्ध हुए हो तथा पुराण पुरुष अर्थात तीर्थंकर आदिकों ने जिसका आश्रय किया हो, ऐसे महातीर्थ जो तीर्थंकरों के कल्याणक स्थान हो, ऐसे स्थानों में सिद्धि होती है। गाथा 2, 3, 4। संयमी मुनि संसार की पीड़ा को शांत करने के लिए आगे लिखे स्थानों में निरंतर सावधान होकर रहे। समुद्र के किनारे पर, वन में, पर्वत के शिखर पर, नदी के किनारे, कमल वन में, प्राकार यानी कोट में, शाल वृक्षों के समूह में, नदियों का जहाँ संगम हुआ हो, जल के मध्य जो द्वीप हो, उसमें प्रशस्त अर्थात निर्दोष उज्ज्वल वृक्ष के कोटर में, पुराने वन में, स्मशानों में, पर्वत की जीव रहित गुफाओं में, सिद्धकूट तथा कृत्रिम अकृत्रिम चैत्यालयों में, जहाँ की महारिद्धि धारक महाधीर वीर योगीश्वर सिद्धि की वांछा करते हैं, मन को प्रीति देने वाले प्रशंसनीय तथा जहाँ पर शंका कोलाहल शब्द न हो, ऐसे स्थान में तथा समस्त ऋतुओं में सुख के देने वाले रमणीक सर्व उपद्रव रहित स्थान में तथा शून्य घर तथा सूने ग्राम में, पृथ्वी के नीचे ऊंचे प्रदेश में तथा कदली ग्रह यानी केलों के कुंजों में तथा नगर के उपवन यानी बाग की वेदी के अंत में तथा वेदी पर के मंडप में या चैत्य वृक्ष के समीप तथा वर्षा आतप हिम शीतादिक तथा प्रचंड पवनादि से वर्जित स्थानों में निरंतर तिष्ठे। गाथा 8। जिस स्थान में रागादिक दोष निरंतर लघुता को प्राप्त हो, उस स्थान में मुनि को बसना चाहिए तथा ध्यान के काल में तो अवश्य ही योग्य स्थान को ग्रहण करना चाहिए। अब आसन का विधान करते हैं। कथा 9। धीर वीर पुरुष समाधि की सिद्धि के लिए काष्ठ के तख्ते पर, शिला पर अथवा भूमि पर या बालू रेत के स्थान में भले प्रकार स्थिर आसन करें। गाथा 10।
पर्यंक आसन, अर्ध पर्यंक आसन, वज्रासन, वीरासन, सुखासन, कमलासन, कायोत्सर्ग ये ध्यान के योग्य आसन माने गए हैं। गाथा 11। जिस जिस आसन से सुख रूप उपविष्ट मुनि अपने मन को निश्चल कर सके, वही सुंदर आसन मुनियों को स्वीकार करना चाहिए। गाथा 12। तथा इस समय काल दोष से जीवों के वीर्य की विकलता है, अर्थात सामर्थ्य की हीनता है। इस कारण कई आचार्यों ने पर्यंकासन यानी पद्मासन और कायोत्सर्ग ये 2 आसन ही प्रशस्त कहे हैं। गाथा 13। तथा जो वज्र काय कहिए, वज्र वृषभ सहनन वाले बड़े पराक्रमी निःकंप यानी धीर स्थिर आसन थे, वे ही योगी सर्वावस्थाओं में ध्यान करके पूर्व काल में मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। गाथा 14। जो पूर्व काल में पराक्रमी थे, उनका स्वरूप में अवलंबित चित्त देव दैत्यवेरी द्वारा किए गए घोर उपसर्गों से कदापि चलायमान नहीं होता। गाथा 15। जिन्होंने अपने मन को समर रूप किया है, जिन्होंने अपने मन को संवर रूप किया है तथा जिन्होंने स्वतत्व में निश्चय किया है, वे ही पूर्व पुरुष तीव्र उपसर्ग रूप अग्नि को सहकर ध्यान की सिद्धि को आश्रित हुए सुने जाते हैं। गाथा 16। फिर भी सुना जाता है कि पूर्व काल में अनेक महामुनि तो अग्नि की ज्वाला की पंक्ति से जल कर समाधि में दृढ़ रहने से तत्काल मोक्ष को प्राप्त हुए। कितनेक मुनि सिंह, अष्टापद, हस्ती, सर्पादिक द्वारा देह से विध्वंस हो समाधि में स्थिरता धारण कर तत्काल मोक्ष को गए हैं, तथा कितनेक मुनि क्रूर, वेरी, दैत्यादि के द्वारा चक्र, शूल, तलवार, दंडादिक से निर्दयता के साथ रहते हुए समाधि में लीन रहने से तत्काल मोक्ष को गए हैं, तथा कितने ही मुनि भूकंप, उत्पात, प्रचंड पवन, प्रबल वज्रपात व प्रबल मेघादिक के उपसर्ग को जीतकर मोक्ष गए हैं। अनेक मुनि नाना प्रकार के उपसर्गों को सहकर समाधि यानी ध्यान में दृढ़ होकर प्रपंच रहित शिवपद को प्राप्त हुए। सो ऐसे उत्तम सहनन वालों के आसन का नियम नहीं है। गाथा 17। आचार्य गाथा 17। आचार्य महाराज कहते हैं कि पूर्व काल के मुनियों का पुरातन धैर्य
या बलवीर्य इस वर्तमान काल में नहीं है। इसी कारण पहले जैसी आस्था यानी स्थिरता वर्तमान काल के मुनि स्वप्न में भी करने में असमर्थ है, और जो इस समय करते हैं वे धन्य है आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर इस पर चिंतन मनन करें और ध्यान का जो बताया है वह अंतर ध्यान में लीन होने का प्रबल पुरुषार्थ करते हुए अपनी मंजिल की ओर निरंतर सतत अग्रसर होते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम। ज्ञानार्णव में आगे गाथा 18 में बता रहे हैं, जो पुरुष इंद्रियों के समस्त विषयों से रहित है, संसार के परिभ्रमण से विरक्त हो गया है तथा अपने अधीन है मन जिसका, ऐसा निरंतर हो वह पुरुष ही ध्यान के योग्य होता है। गाथा 19। यह तो साधारण ध्यान की योग्यता है। जिस समय मुनि का चित्त क्षोभ रहित हो, आत्मस्वरूप के सम्मुख होता है, उस काल ही ध्यान की सिद्धि निर्विघ्न होती है। गाथा 20। ध्यान की सिद्धि का कारण स्थान और आसन का विधान है, सो इनमें से एक भी न हो तो मुनि यानी ध्यानी का चित्त विक्षेप रहित नहीं होता। स्थान और आसन के कारण ध्यान ही होता है। इनमें से जो एक भी न हो तो मन नहीं थमता, अर्थात दोनों ठीक से नहीं हो पाते। तो पहले तो मन को एक जगह अपने स्वरूप में टिकाना आवश्यक है और फिर उसके बाद अपने स्वरूप में लीन होना। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।